नहीं आया तो हैं? रेल है, अभी स्पीड चल रहा। देखो एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है वो 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है। हम बताए थे कि अगर मान लो पोल को पार करेगा, पेड़ को पार करेगा, आदमी को पार करेगा, तो किसका लंबाई पार होता है? अपना लंबाई पार होता है। यानी कि देखिए, कोई भी आपका खंबा रहे, पेड़ रहे, आदमी रहे, कुछ भी रहे, अगर ट्रेन कोई भी अगर पार होता है ऐसे करके तो अपना लंबाई पार करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपका प्लेटफॉर्म रहे या कोई पुल रहे या कोई आपका दूसरा ट्रेन रहे, अगर उसको कोई दूसरा रेल पार करेगा तो अपना भी लंबाई पार करेगा और उसका भी लंबाई पार करेगा, समझे। हाँ, पुल का मतलब उसका लेंथ होना चाहिए, तो 300 मीटर 200 मीटर जो भी चीज रहे, तो यानी दोनों का लंबाई पार करेगा, ठीक है। तो अगर पेड़ को पार कर रहा तो अपना लंबाई पार करेगा, यानी कि अपना लंबाई कितना है? 125 मीटर, जो कि कितना समय में पार करता है? हम लोग को चाल निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी हम लोग का कितना है? 125, और समय कितना है? 30 सेकंड। तो ये हम लोग का क्या आएगा? तो दूरी बटा समय कटेगा तो आपका 25/6, ये मीटर प्रति सेकंड आया, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकंड में था, तो हम लोग का चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा। तो जब भी चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? 18/5 जो है करेंगे। तो काटेंगे तो 6 तिया 18, 5 पचे 5 तिया 15 किलोमीटर। पूछते जाइएगा, आपको क्या शुरुआत है तो पूरा डाउट लगेगा आपको। पीछे से आएगी और आगे बैठेगी। कहाँ बैठिएगा? बताओ जी, ये 6 घंटा क्या दिया हुआ है और ये 4 घंटा क्या दिया हुआ है? हाँ, अगर किसी को पकड़ना है तो पहला गाड़ी जितना दूर चलेगा दूसरा गाड़ी के उसके बराबर चलेगा या उससे कम चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा? जिसको पकड़ना है, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू किए, हम पहले निकल गए, अब आप भी यहाँ से शुरू किए,
आपको हमको पकड़ना है, तो जितना दूर हम जाएंगे उतना ही दूर आप जाइएगा, तभी ना पकड़िएगा, है ना। तो यानी कि जितना दूर हम गए उतना दूर आप भी जाइएगा। तो जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है वो पकड़ रहा कितना घंटा में? 6 घंटा। 6 घंटा पढ़ो बढ़िया से क्वेश्चन। 6 घंटा बाद वो मतलब पकड़ना शुरू करता है, लेकिन 4 घंटा में पकड़ लेता है। 6 घंटा बाद पकड़ना शुरू करता है। सटो जी किनारे, ये बैठा हुआ रहता है। इसको जाने दो। बैठो इसमें। नहीं, कल से नया बैच स्टार्ट कर देंगे। कल से ना 11 बजे से एक बैच कर देते हैं। तुम आ जाना और ये आ जाएगा, आप आ जाइएगा उसमें। और किसी को नया बैच में आना है? नहीं ना, ठीक। तुम तो उसका तो उधर जाएगा, ठीक है। वो बैठने में दिक्कत होगा तो अपने दूसरा बैच में जाएगा, छोड़ो। हाँ, इनको नहीं बोले 1 2 3 4 और भी शाम वाला में भी बैच में एक दो लड़का है, वो भी आएगा। सब नया नया इन लोग है। हाँ, तुम भी नए वाला बैच में आ जाओ। हाँ, क्योंकि जैसे इसमें पूरा छूट गया तुम्हारा, एक भी तुम्हारा चैप्टर बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ है, उसमें फिर शुरू से शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है। तो देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा में पकड़ता है, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा चला तो कितना किलोमीटर चला? 360 किलोमीटर चला। अरे बहुत जगह है। देख 360 किलोमीटर वो चला। अब 360 किलोमीटर जो है, पहला वाला रेलगाड़ी भी चला और दूसरा वाला रेलगाड़ी भी चला, तभी पकड़ेगा। जितना दूर हम गए उतना ही दूर वो भी गया, तभी पकड़ा। तो यानी 360 किलोमीटर वो भी चला। अब वो कितना समय चला? तो शुरू में 6 घंटा चला, उसके बाद फिर 4 घंटा चला। जैसे शुरू में 6 घंटा चला, फिर 4 घंटा बाद पकड़ाया, तो 10 घंटा चला ना। तो यानी कि 360 किलोमीटर जो है वो 10 घंटा में पकड़ाया। तो ये मेरा दूरी है और ये आपका समय। तो भागा देंगे तो चाल कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। सर 6 घंटा बाद बोला है इसको छोड़ दिए। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा में चलने वाला जो गाड़ी है वो 4 घंटा में पकड़ा। पहला तो क्वेश्चन ये है कि 4 घंटा में पकड़ा, तो 4 घंटा में कितना दूर चला? तो 360 किलोमीटर चला। तो 360 अगर पिछला वाला चला है तो अगला वाला भी 360 ही चला होगा, तभी पकड़ा होगा। अगला वाला भी 360 चला होगा ना, दोनों बराबर चलेगा तभी ना पकड़ाएगा। अब मान लिया हम यहाँ पर हैं, अब ज्यादा चल लीजिएगा तो अब आगे चल गए, हम पकड़ाएंगे कैसे? एक ही जगह रहेंगे तभी ना पकड़ाएंगे। तो यानी कि पहला वाला भी रेलगाड़ी 360 चला और दूसरा वाला भी रेलगाड़ी 360 चला। अब ये 360 चलने में जो ये 90 किलोमीटर वाला है वो 4 ही घंटा लगाया, लेकिन जो आपका पीछे वाला जो था वो शुरू में 6 घंटा चला और 4 घंटा बाद पकड़ाया। जैसे हम हैं 6 घंटा चले और 4 घंटा बाद पकड़ाए, यानी हम 10 घंटा ना चले। तो यानी कि 360 किलोमीटर 10 घंटा में चले, तो 1 घंटा में कितना चलेंगे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। घस को उसमें चलिए आप। अरे घस को ना बहुत बोल रही है। देखिए सर कितना लड़ाकी है। इधर ही उनको बैठने दो, क्या कि बताना रहता है। आज ही भर कष्ट है, कोई बात नहीं। सब इन लोग घर में क्या करती हो कि समझ नहीं आता। ठीक है, पूछना है कुछ इसमें? सर
10 घंटा से क्यों भागा देती है? जैसे 360 किलोमीटर चलने में जो पिछला वाला रेलगाड़ी है, जैसे हम हैं कि 6, जैसे हम और आप हैं, तो हम जैसे 6 घंटा चले, उसके बाद 4 घंटा बाद पकड़ाएं। 6 घंटा चले, फिर उसके बाद आप 4 घंटा में हमको पकड़े, यानी आप 4 घंटा चले लेकिन हम 10 घंटा चले। शुरू में 6 घंटा चले और 4 घंटा बाद पकड़ाएं, यानी 6 और 4 और चले तब ना पकड़ाएं, तो 10 चले, तो 10 घंटा में पकड़ाएं, तो 360 किलोमीटर 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना? सुनो बता रहे, कुर्सी ले ले आओ और बैठ जाओ यहाँ, कुर्सी लेके आ जा, होगा? एक चेयर पे बैठ जाएगी, रहने दो। अरे बैठ जाना, कोई दिक्कत हुई ना। अरे हल्ला मत करो, ऐसे जितना हल्ला कीजिएगा उतना गर्मी लगेगा। ठीक है, पूछना है कुछ इसमें? सर हम पूछे तो 1 घंटा तो बोला नहीं है, मालगाड़ी की गति पूछ रहा है। तो वही गति मतलब क्या होता है? चाल। तो चाल निकालना है। देखो इसको हम ना तो चित्र के साथ समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से 2 आदमी, एक आपका जो मालगाड़ी है और एक आपका कौन सा है? एक यात्री गाड़ी है। तो जैसे है एक स्टेशन से, हाँ ठीक है, मालगाड़ी और एक यात्री, ठीक है। तो अब जैसे है कि यहाँ से वो चलना, मालगाड़ी जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया और चलना शुरू किया और 6 घंटा तक चला, ठीक है, 6 घंटा तक चला, फिर उसके बाद 4 घंटा बाद पकड़ाया, ठीक है, यानी 6 घंटा चला, फिर ये शुरू करता है। 6 घंटा चल लिया तब उसके बाद ये शुरू करता है। तो ये जो है 4 घंटा में पकड़ लिया, तो 4 घंटा में ये चलेगा, ये जब 4 घंटा चलेगा तो ये भी तो 4 घंटा चलेगा, ये तो रुका नहीं रहेगा। तो यानी कि ये भी 4 घंटा चला। तुम लोग दोनों भी जो है ना वो सेकेंड वाला इसके बाद वाला बेच में रह जाना, ठीक है। तो 6 घंटा और 4 घंटा ये चला और ये टोटल आपका 4 ही घंटा चला, जो कि यहां पर आके पकड़ लिया। पकड़ेगा क्या? जब यहां पर ये पहुंचेगा, यहां पर ये भी पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो चल रहा था वो 4 घंटा में यहां तक पहुंच गया और ये 6 और 4 में यहां पर पहुंचा। जो यात्री गाड़ी है वो 4 घंटा में यहां तक पहुंच गया और जो मालगाड़ी है वो 6 घंटा फिर 4 घंटा में चला तब यहां तक पहुंचा। तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है। अब ये 90 के हिसाब से चल रहा था 4 घंटा, यानी कितना चलेगा? 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर ये भी चला तो 360 किलोमीटर ये भी चलेगा। तो जो कि आपका 6 घंटा और 4 घंटा यानी कितना समय लिया? 10 घंटा। तो 1 घंटा में ये कितना चल रहा था? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का बनाइए जल्दी से। बना। बताइए कितना आंसर आएगा?
कितना आएगा आंसर? 60 आया सबका? 260 लिखा हुआ है, 240 लिख रहे हैं। आया सबका? तीस सेकेंड में जो है वो किसको पार करता है? प्लेटफॉर्म को पार करता है। अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा, इसका मतलब क्या होता है? अपना लंबाई और उसका लंबाई, दोनों का लंबाई पार करेगा। तो दोनों का लंबाई मिला करके कितना है? 240। और जब 260 जोड़ेंगे, 240 प्लस 260 तो टोटल 500 लंबाई है, यानी दूरी हो गया 500। और समय कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। ये हम लोग का कटेगा तो ये मीटर प्रति सेकेंड आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5। ये काटेंगे 0 0, 3 से काटेंगे 6 बार में और 5 से काटेंगे 10 बार में। 10 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लो वही क्वेश्चन है, फिर से बना जल्दी से। बना था ये, जैसे हम लोग 100 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा? नहीं, 100 तो 10 से 100, 10 दाएं 100, यानी 10 निकलेगा। 10 प्लस 6 रूट अंडर हाँ आ सकता है, कहाँ पॉइंट में, लेकिन 72 तो हाँ, तो 10 और 6 16 का रूट अंडर और 9 का रूट अंडर। अब 16 में से क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। तो 4 कुछ नहीं होता तो गुना लिखते हैं, ठीक है। तो 9 चौके 36, 36 से क्या निकलेगा? 6 निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बताना होगा सबका, बन गया ना? ये बताइए कि ये 30 जो है वो है क्या? अब तो ये है क्या? ये दिया हुआ है समय का अंतर, कम समय लगता है, यानी समय का अंतर है ना, मतलब पहले वाला जितना लेता होगा बाद वाला जितना ले रहा, तो 30 मिनट कम ले रहा, यानी समय का अंतर दिया हुआ है, तो अंतर ही होता है। ठीक है, तो यानी समय जो है उसका अंतर दिया हुआ है कितना? 30 मिनट। ठीक है, तो समय बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहाँ भी माइनस का माइनस और दूरी बटा चाल बराबर कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। मिनट है तो हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दे देंगे। ठीक है,
अब देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, 90 किलोमीटर दूरी है, तो यानी कि दूरी तो हम लोग का दोनों समय पता है 90 और 90। और जो बोला जा रहा है यदि चाल को 15 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, 15 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो यानी कि एक अगर मान लो कोई पहला चाल अगर x रहेगा तो दूसरा चाल कितना हो जाएगा x प्लस 15। अब बताइए कि हम किस में लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे या x प्लस 15 लिखेंगे, या फिर यहाँ पर x लिखेंगे या x प्लस 15, किस में लिखेंगे? x प्लस 15 किस में लिखेंगे? इसमें और इसमें, ठीक है, समझे क्यों लिखेंगे? देखिए अच्छा x प्लस 15 यानी कि अगर ये जब जोड़ेंगे और ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसको जब भागा देंगे तो ये छोटा बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर रहता 20 या फिर रहता 30, तो 30 से भागा देते तो यहाँ 3 रहता और यहाँ 15 ही रहेगा, तो भागा देंगे तो 6 रहेगा। यानी नीचे जब छोटा होता है तो वह संख्या बड़ा रहता है, और नीचे जब बड़ा रहता है तो वह संख्या छोटा रहता है। तो जब नीचे छोटा रहेगा तो संख्या बड़ा रहेगा, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको हम लोग x लिया और इसको आपका x प्लस ये लिए, माइनस का माइनस बराबर, इसको काटेंगे तो 1/2। अब सॉल्व करते हैं। ऑप्शन उठा ले क्या, सही रहेगा ऑप्शन से? रुको देख लेते हैं। जैसे मान लो 30 लिए तो 30 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटा, और यहाँ 30 में 15 जोड़ दिए तो 45, तो 2 घंटा, तो 1 घंटा का अंतर हो जा रहा, गलत है। 60 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 घंटा, और ये हो जाएगा 75। 75 में कितना घंटा होगा? 1 घंटा नहीं होगा। तो अगर 45 लिए तो ये हो गया 2 घंटा, अब 45, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर ना ऑप्शन लेंगे तो बहुत, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं लेंगे ना तो वो तुम्हारा फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, वो अलजेब्रा का चैप्टर में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर और फिर एक्स और वाई का मान निकालना पड़ जाएगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का वास्तविक ट्रेन का चाल पूछ रहा, यानी एक्स का मान दिया पूछ रहा, तो एक्स का मान ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं 45, तो हम लोग को जब ऑप्शन लेते हैं ना तो हम लोग को प्रूफ करना रहता है कि क्या ऑप्शन लेने पर ये आधा घंटा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 45 लेंगे तो 90 भागा 45 और 90, अब 45 में से 15 जोड़ेंगे तो इसको भागा देंगे तो 2 घंटा, और इसको भागा देंगे तो 1.5 घंटा। क्या 2 घंटा में से 1.5 घंटा घटाएंगे कितना घंटा आएगा? तो आधा घंटा आया, यानी प्रूफ हुआ, है ना। अगर वही हम लोग दूसरा नंबर लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 30 लेके चलते तो यहाँ 30 लिए तो यहाँ 15 जोड़ेंगे तो 45, ठीक है। तो इसको भागा देंगे तो 3 घंटा, और इसको भागा देंगे तो 2 घंटा। क्या आधा घंटा का अंतर आ रहा? 1 घंटा का अंतर आ रहा। लेकिन वही हम लोग 45 लिए तो यहाँ पर 2 घंटा हुआ, और यहाँ पर आपका 60 होकर के यहाँ पर 1.5 घंटा हुआ, यानी कि आपका आधा घंटा का हो रहा। यानी बाई ऑप्शन करके 45 लिख लो, सही हो जाएगा। हाँ क्या चाहिए ऑप्शन नंबर? ऑप्शन से नहीं बनाएंगे ना तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला जाएगा, फिर वो एक पन्ना बनेगा। बनाया क्या उसको? जैसे ये चीज पढ़िएगा, अलजेब्रा चैप्टर में भी पढ़िएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता है, वो आपका जो क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण वाला, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये क्या है।
ठीक है, बताएं। इसमें बताइए कि ये आपका P से Q तक दूरी जो है जाने में 48 मिनट समय लगाया और 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दिए तो क्या हुआ, 45 मिनट में पूरा किया, है ना। तो हम लोग को कोई जो दूरी है वो दूरी तो समान होगा, पहला जो जितना दूर चला दूसरा भी उतना ही दूर चला, लेकिन पहला चला नॉर्मल जो चाल से 48 मिनट में, लेकिन दूसरा बार जो चला वो 5 बढ़ा दिया चाल को तो 45 मिनट में पहुंच गया। यानी कि दूरी जो है हम लोग का समान है, दूरी जो है समान है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल इंटू समय बराबर चाल इंटू, ठीक है। अब पहला चाल क्या हमको पता है, नहीं पता है, लेकिन दूसरा चाल जो है वो 5 ज्यादा है पहला वाला से, ठीक है। अब पहला समय कितना था 48, ये मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए बराबर, और दूसरा जो समय कितना है मिनट में घंटा बदलने के लिए 60 से भागा। ये 60 और 60 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 16 तिया 48, 15 तिया 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x इधर हो जाएगा, 16x बराबर 15x प्लस 15 पचे 75, यानी ये प्लस में इधर जाएगा तो 16x में से 15x जाएगा तो x बराबर, तो हम लोग को पूछ क्या रहा था आरंभिक चाल, तो आरंभिक चाल हम लोग x माने थे, उसका मान कितना आया, तो ये क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल है तो चाल हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। अच्छा सर, 48 और 45 3 का डिफरेंस है ना, तो अच्छा समय को समय से घटा रहे हैं तो क्या आ रहा, चलो हो गया। हम लोग कोई फार्मूले पे ना चलेंगे, समय को समय से घटा करके क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला में सेट कर देंगे। सर वैसे तो आंसर आ जा रहा है ना क्या, तो हर क्वेश्चन में आएगा, हम लोग यहाँ तुक्का मारने थोड़ी ना सीख रहे हैं, आप मत सीखिए सर, हम सीखेंगे। आपको भी नहीं सीखने देंगे। देखिए तो पढ़ो जी क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन और है,
10 मिनट के अंतर में दो तोप आपका एक दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में किसी स्थान की ओर बताओ जी, ये 10 मिनट सही 10 मिनट ये क्या है, समझ के बताओ जल्दी से। ये 10.5 मिनट के अंतर पर दो तोपे दागी गई। मतलब कि 10.5 मतलब कि पहला तोप मतलब दाग हो गया होगा आपका 21 मिनट पर, और दूसरा तोप दाग आ गया आपका ये 10.5 मिनट पर। इतना मिनट के अंतर पे दो तोहफे जो है वो दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान पर का ये है उसका जो है वो बैठा है, उसकी आवाज़ 10 मिनट के अंतर में सुनाई दी। ठीक है, दो तो सही 10 मिनट में दागा तो उसका आवाज़ जो है 10 मिनट में सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति जो है वो आपका 330 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की चाल निकालें। यानी कि अच्छा, लेकिन एक व्यक्ति ने किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठी, मतलब पहला समय 330 मिनट इतना समय इतना दूर चला, और उसको जो है 10 मिनट में चला, तो पहला चल ये है। देखो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। जैसे एक रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर जो है दो तोप जो है वो 10.5 मिनट में दागा गया है ना, यानी एक तोप मतलब चलाया गया, उसके बाद 10.5 मिनट के बाद एक और तोप चलाया गया, तो 10.5 मिनट में चलाया गया। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी बैठा रहेगा तो उसको भी पहला तोप का जो आवाज़ है उसके बाद दूसरा तोप का आवाज़ 10.5 मिनट में ही सुनाई देगा, 10.5 मिनट में सुनाएगा। लेकिन क्या हो रहा कि ये जो है उसी ओर जा रहा, उसी ओर जा रहा, तो पहला जो तोप का आवाज़ सुनाई दिया, अब उसी ओर जा रहा तो दूसरा तोप का आवाज़ कम समय में सुनाई देगा, क्योंकि वही दिशा में जा रहा, क्योंकि वो आ रहा ये भी जा रहा, तो और कम समय लगेगा ना। तो दूसरा वाला का जो है वो आपका 10 मिनट में सुनाई दिया। तो पहला तोप जो है मतलब कि 10.5 मिनट में जितना चला, मतलब कि पहला वाला जो है मतलब ये जो आवाज़ जो है वो 10.5 मिनट में जितना दूर चला उतना ही ये 10 मिनट में सुन लिया। कहने का अर्थ यही ना है कि 10.5 मिनट में तोप जितना दूर चला उतना ये 10 मिनट में सुन लिया, उतना ये 10 मिनट में चला। बोलो देखो, हाँ, ये कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि एक ही दिशा की ओर जा रहा, तो यहाँ पर पढ़िएगा तो जगह पे दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति जो कि रेलगाड़ी में बैठा हुआ है जो किसी स्थान की ओर आ रही थी, आ रही है, जा नहीं रही है, आ रही है, और जो कि बैठी हुई थी, अब वो इसी दिशा में जा रहा है। तो यानी कि पहला जो तोप चला, अगर ये बैठा रहता, सिंपल सा है कि अगर ये बैठा रहता तो इसको 10.5 मिनट में ही सुनाई देता, अगर ये दूर जाता तो और लेट से सुनाई देता, तो अगर नज़दीक जा रहा है तो और जल्दी सुनाई देगा, है ना। अब पहला वाला तोप जो है वो 10.5 मिनट में चलाया गया, तो ये अब देख 10.5 मिनट का जो गैप है यानी 330 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए जो ध्वनि का जो आवाज़ का जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 330 चलता है, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि 10.5 मिनट में कितना चलेगा, तो ये 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10.5 मिनट यानी समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10.5 यानी 21/2 मिनट। अच्छा ये मिनट में तो नहीं कर सकते, इसको सेकंड में गुना करना होगा। जैसे 1 सेकंड में इतना चल रहा तो इतना सेकंड में कितना दूरी, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं
60 से गुना करते हैं। अब चलो इसको पहले काट लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 3 90, रुक जा 9, थोड़ा सा है ये क्वेश्चन बढ़िया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी कि ये 9, 8 दूनी 16 1 17 0। मल्टीप्लाई करके देखो तो सही है, ठीक है। देखो अब ये आया क्या, पहला तो है कि ये है तुम्हारा साउंड का स्पीड। अब ये 10.5 मिनट में कितना दूर चला, तो जब चाल को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी आता है, यानी कि जो तोप है वो कितना दूर चला है आपका 2000, मतलब कि 20 7 और 200 मीटर चला है। ये दूरी तय किया है यहाँ तक, ठीक है। कि ये चाल है, चाल को ये 330, देखो ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो उसको चाल नहीं मानेंगे। चाल हम बताए थे 2 होता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में कितना चलता है 330 मीटर। तो हम लोग को 10.5 मिनट में, तो 10.5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या किए, 60 से मल्टीप्लाई किए, यानी इतना सेकंड में कितना दूर चलेगा, तो इतना दूर चलेगा। हाँ ठीक है, तुम लोग फंसेगा ठीक है। तो मेरा ये क्या आया, दूरी आया, यानी कि जो तोप है वो कितना दूर चला, इतना दूर चला, जो कि 10.5 मिनट में, ठीक है। अब जो सुनने वाला आदमी था उसको 10 मिनट में सुन लिया, यानी 10 मिनट में इतना दूरी तय कर लिया होगा, यानी कि ये हो गया दूरी 207920, ये है दूरी। अब इसको 10 मिनट में ही तय किया, तो ये मिनट में है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये दूरी बटा समय, तो ये क्या हो जाएगा, चाल। तो भागा देंगे कितना आएगा, भागा दो तो पहले 330, क्या आएगा, बता दी कितना आएगा, 2 जीरो हटा है 346 पॉइंट, वही तो लिखे थे हम, ठीक है। 346.5 आया। अब देखिए, अब पूरा सॉल्व हो गया। तो पहले तो ये क्या है, 330 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि का चाल है, जो कि इसको हम लोग समय से मल्टीप्लाई किए, तो ये अंदर मुस्कान है क्या, तो भेज रही है, बुला रही है। तो ये हम लोग का चाल है, इसको समय से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आया, दूरी, यानी टोप जो है जितना कितना चला, तो इतना मीटर चला। अब जब हम लोग को सुनाए, ये जो आदमी है वो सुना है, तो यानी वो भी इतना दूर चला होगा, तो यानी इतना जो दूरी है, ये मुस्कान नहीं, क्या कह रहे हैं, अच्छा वो तो इतना जो दूरी है उसको 10 ही मिनट में तय किया, तो 10 मिनट को हम लोग सेकंड में बदल करके भागा दे दिए, तो ये मेरा चाल आया। तो यानी कि आपका ये जो था तोप का चाल हम लोग का ये था, यानी आवाज का चाल ये था, और इधर से जब जा रहा तो उसको सुना कितना देर में, और इस चाल से सुना है। तो जब विपरीत दिशा में आ रहा तो चाल क्या होता है, जुटा हुआ रहता है, यानी कि इसका चाल और आदमी का चाल दोनों जुटा होगा तब जाके ये चाल से चल रहा होगा ना। तो यानी कि हम लोग इसका चाल जब घटा देंगे 330, तो मेरा बचेगा क्या, जब इधर वाला का चाल जब घटा देंगे तो सिर्फ इसका चाल बचेगा, तो यानी 16.5 ये किलोमीटर पर सेकंड के चाल से ये रेलगाड़ी चल रहा था। यही होगा आंसर, कितना है जी, देखो तो, और आंसर है इनमें से कोई नहीं, यही होगा ही आंसर। कितना कितना नंबर क्वेश्चन है, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है,
हाँ किलोमीटर प्रति घंटा, चलो ठीक है। तो यानी कि 16.5 इंटू 18/5 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 59.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोलो क्या चीज 99, अरे ये गुना किए, देखो ये दोनों गुना किए, 33 या 99, 99 को 21 से गुना करके 2 जीरो बैठा दिए। अरे सिंपल है, ये तीनों गुना किए हैं, लो गुना कर लो। हाँ हाँ एक एक नंबर को ना सोचो कि ये जैसे ये क्या है, तो ये आपका इधर से जा रहा था उसका चाल है, ये क्या था तो समय था, तो ये इधर से गया तो दूरी हम लोग का निकला। अब ये जो है इधर से आ रहा, तो इसका हम लोग का जब 10 मिनट में तय किया तो यानी चाल निकल गया कितना 346, तो 346 दोनों का चाल निकल गया। इसमें इसका चाल घटा दिए तो सिर्फ इसका चाल बच गया, तो 16 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल बच गया। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 कर दिए। कौन सा एग्जाम में आया था जी क्वेश्चन, ये ना यूडीसी क्या चीज होता है? नहीं, ये हम लोग का जो है हम लोग को दूरी निकालना था, तो दूरी को क्या चाल, हाँ चाल निकालने के लिए करते हैं। हाँ क्या पूछा सुजल? 10 × 60 क्यों लिखे? क्योंकि ये है हम लोग का मीटर में दूरी। अब मीटर को समय जो है सेकंड से ना भागा देते हैं, तो ये 10 मिनट था, उसको 60 से गुना किए तो सेकंड बनाए और तब भागा दिए। अब जैसे ये है, देखो ये पहले क्या है, तो ये दोनों का चाल है, इसमें से इसका चाल जो है 330 है, तो जब घटा दिए इसका चाल तो सिर्फ इसका चाल बचा इधर वाला जाने का। पूरा डेप्थ में था क्वेश्चन। तो लग रहा आईआईटी का फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। कर दे, कल से 11 बजे को बैच बना दे। और कुछ पूछना है जिसमें? जैसे ये जो है ना, ये दोनों का चाल आया, जब विपरीत दिशा में जाता है तो दोनों का चाल यानी चाल जुटता है, जब एक दिशा में जाता है तो चाल घटता है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जा रहा तो इसका चाल था 330 और इसका चाल हमको नहीं पता, लेकिन दोनों का चाल है 346.5। तो जब दोनों का चाल में से एक चाल घटा दिए तो दूसरा का चाल बचा, तो दूसरा का चाल हो गया 16.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 किए। हटाएं, बहुत मेहनत के टेस्ट में भी देंगे। ठीक है, देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और इसको मीटर प्रति सेकंड निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 काटेंगे तो 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। इतना बड़ा बड़ा दे करके फिर बीच में दे देता है। हाँ, वो सोचता है कि थक गया होगा, चलो दे देते हैं को, मन खुश कर लो। बताइए कि 12 सेकंड जो है वो है क्या?
लंबी रेलगाड़ी का जो है ना 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड तो वो तो पढ़ दिया। मतलब कि 12 सेकंड दोनों रेलगाड़ी को पार करने में देखो 12 सेकंड में दूसरा रेलगाड़ी को पार करता है। जब दूसरा रेलगाड़ी को अगर पार कर रहा है यानी दोनों का लंबाई पार हो रहा, तो दोनों का लंबाई पार हो रहा, तो दोनों का लंबाई यानी दोनों का लंबाई कितना है 250, ये दूरी है। अब पार कितना कर रहा है, कितने समय में 12 सेकंड में। तो यानी कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे, देखो ये है दूरी है, ये है समय, तो दूरी बटा समय चाल आया। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे 18/5 काट देते हैं इसको। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये 5 दूनी 10, 0 कट गया, 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आया क्या, किसका चाल, दोनों का जोड़ के कि घटा के, कैसे पता चलेगा कि जोड़ क्या आया। हाँ नहीं, विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जाता है तो चाल, तो यानी कि दोनों का चाल जोड़ करके हम लोग का 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें से एक का कितना चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरा का चाल कितना बच जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट का ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन। हाँ जैसे 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 10 का 1 0 1 0 काट दिए। हैं ये क्या है, ये है पहला रेलगाड़ी का चाल, ये है दोनों रेलगाड़ी का चाल, तो दोनों में से पहला घटाएंगे तो दूसरा बच जाएगा। अच्छा ये हमको बताओ, ये आपका 250/12 ये है क्या, बताओ जी 250/12 ये है क्या, चाल है, किसका चाल है, दोनों का चाल। ये वाला और 75 दोनों में क्या अंतर है, ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हम लोग 18/5 किए, ठीक है। हाँ पुल को पार करेगा यानी दोनों का लंबाई, क्योंकि पुल का एक लेंथ होता है। हाँ किसको नहीं समझ में आएगी, कौन बोल रहा है। आया तुमको समझ में, अभी थोड़ा दिक्कत है ना, कोई बात नहीं, जैसे नया बेच वाला में नया से शुरू करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है तो यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाएगा। अगर मान लो कि जो आपका पुल है वो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1000 मीटर। अब रेल का लंबाई जो है वो इसका आधा है, यानी कितना हो जाएगा। अब जब एक रेल पुल को पार करेगा तो किसका लंबाई पार करेगा, दोनों का लंबाई पार करेगा, यानी 1500 दूरी हो गया, है ना। अब इसको कितना समय में पार करता है, अब ये क्या चीज में है, मिनट में, सॉरी मीटर में, तो नीचे तो हमको सेकंड होना चाहिए, तो यहाँ पर तो है मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए तो ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये क्या निकलेगा, चाल निकलेगा, दूरी बटा समय।
अब हमको चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो इसको 18/5। यहाँ सॉल्व करके भी 18/5 कर सकते हैं या एक ही बार कर दीजिए। 1 0 1 0 काटे, ये 6 तिया 18 कटा और 5 दूनी 10 कटा, तो 15 तिया अच्छा ओ सॉरी 45 किलोमीटर। हाँ बोलो क्या चीज, फिर से बोलो। हाँ 45,000 मीटर आया, 45,000 मीटर 1 घंटा में। हाँ ठीक, बात तो वही है ना जी, बिल्कुल वही करना है। 2 मिनट में इतना तो 60 मिनट में कितना, तो 45,000 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भागा दे दो 1000 से। क्या निकालना है इसमें बताइए। क्या वो नहीं कट रहा? बताना होगा, बताना होगा। क्या निकालना है? क्वेश्चन समझाओ तो, क्या है क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, कितना कौन से चाल से वापस आएगा, यानी कि जाने का चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और आने जाने का पूरा एवरेज में देखा जाए तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आने का चाल कितना है वो नहीं पता। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला लिखा है, तो जब दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल इक्वल टू होता है 2 इंटू फर्स्ट चाल बटा फर्स्ट चाल प्लस सेकेंड चाल। ठीक है, तो हम लोग को औसत चाल तो दिया हुआ है 56 इक्वल टू 2 इंटू पहला चाल तो दिया हुआ है 64, दूसरा चाल हमको नहीं पता है। अब पहला चाल है 64 और दूसरा चाल नहीं पता है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके हमको x का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, पहले काट दें, 2 से काटते हैं तो 56 को कितना बार में कटेगा? 28 बार में, और कटेगा 2 से 4 से 4 7 28, 4 से 16 चौके 64, और कुछ घटेगा नहीं, तो यानी 7 गुना 64 प्लस x 64, ये गुना क्रॉस गुना होता है ना, बराबर 16x। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 64 प्लस 7x बराबर 16x, ये प्लस में उधर जाएगा तो यानी 7 इंटू 64 बराबर, ये घटा देंगे कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, पॉइंट में है क्या? तो भागा दे दो, यानी x बराबर 64 इंटू 7 बटा 9, भागा दो तो कितना आ रहा? उनचास पॉइंट 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वापस आने का चाल है। हाँ
ये वाला 9 भागा में नहीं चला जाएगा, बराबर मतलब क्या होता है, भागे ना होता है। हाँ, इसको ब्रैकेट में क्यों किए? तो जैसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या ये दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो यानी ये दोनों जुटेगा, तो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा। हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट में किए। ये वाला क्वेश्चन तो बता रहे कि है कितना नंबर क्वेश्चन था ये वाला? ये 38, ये 31 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, वही वाला क्वेश्चन है। स्किप करो इसको। 38 नंबर पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी नोट करता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करता है। ठीक है, 9 सेकंड में पार करता है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। अच्छा, इसमें दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया हुआ है, इन रेलगाड़ियों की लंबाई दोनों को मिला करके 200 दिया हुआ है क्या? तो देख लेते हैं दोनों का लंबाई लिखा है क्या? इनको 5 मीटर। अच्छा 48 10 कुछ छूटा है क्या जी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी जा रहा, जो कि एक आदमी नोट करता है कि एक विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी जो है उसको रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। दो 200 मीटर 9 सेकंड में पार कर रहा है। 2 50 है क्या आंसर? ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ना कि आपका एक रेलगाड़ी है जो कि विपरीत दिशा में जा रहा, तो विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल जुटेगा। अब वो क्या हो रहा कि दोनों मतलब कि एक रेल जब दूसरा रेल को पार कर रहा तो यानी दोनों का रेल का लंबाई पार हो रहा है ना, और यहाँ 9 सेकंड में पार कर रहा।
मेन चीज हम लोग का ये चीज देखना है कि रेलगाड़ियों की लंबाई जो है ना वो 200 मीटर है, यानी दोनों रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। यानी कि दोनों, अब एक रेल जब दूसरा रेल को पार करेगा यानी दोनों का लंबाई पार करेगा, तो दोनों का लंबाई कितना है, 200 मीटर है। अब इसको कितना समय में पार करता है, 9 सेकेंड में। तो इससे हम लोग का चाल निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए कर देते हैं 18 बटा, ये काटेंगे 2 बार में और ये काटेंगे 40 बार में, 40 दूनी। जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या आ रहा, जुट करके आ रहा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये क्या है, ये दोनों का चाल है, दोनों का चाल है, यानी पहला रेल और दूसरा रेल का चाल है। इसमें एक और रेल का चाल कितना दिया हुआ था, एक और रेल का चाल जो है वो 30 दिया हुआ था, तो दूसरा रेल का चाल कितना आ जाएगा, बस यही है। बता रही है इसमें कंफ्यूजन वाला चीज ये था ना कि यहाँ रेलगाड़ी का हमेशा लंबाई जो है वो अलग अलग देता था, यहाँ पर रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर यानी दोनों का जोड़ करके दे दिया है। यही थोड़ा सा नया किया है क्वेश्चन में। हाँ, और इसमें दूसरा का चाल पूछ रहा था, पहला का चाल दिया हुआ था। ठीक है, पूछना है कुछ इसमें, 80 किलोमीटर दोनों का चाल है, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुटेगा, और दोनों का चाल, दोनों का 200 मीटर लंबाई है, 9 सेकंड में पार कर रहा, तो यानी दोनों का चाल हम लोग का दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 है पहला का चाल, दूसरा का चाल 50 हो जाएगा। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो यानी 20 सेकंड में किसको पार कर रहा, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को पार करने का अर्थ है दोनों को पार करेगा, यानी 20 सेकंड में दोनों को पार करेगा, तो दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा, 600, ये मीटर हो गया, और उसमें समय कितना लेता है, 20 सेकंड, तो यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या पूछ रहा, मीटर प्रति सेकंड ना, ला हाँ बोलिए, बोलिए फिर से। यहाँ पर 60 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, क्योंकि नहीं यहाँ ये है सेकंड में, और पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे। अब सेकंड को किस में बदलिएगा, मिनी सेकंड। ठीक है, इतना ही रहने दो। बना 55/100 12 × 85/100। अब इसको जैसे है, इसको इससे गुना किए, इतना आया, और नीचे में 1। अब इसको गुना किए, तो जैसे 12 × 17 गुना, अच्छा 17 × 6 गुना किए तो 17 छक 17 × 5 = 85, 17 छक 102 होता है। 102 यहाँ लिखेंगे ना, 102 और बटा में 10, ये कटेगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। है आंसर देखें तो 35 85.2। नहीं, तब भी गलती की है, तो लग रहा गुना वुना में गलती। क्वेश्चन उतारिए तो फिर से हम बनाते हैं। कट कर दो तो रहने देते हैं। ठीक है, कल से कौन कौन आएगा, आप आइएगा 11